सुबह के 5 बजे थे। घर के आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। मीरा ने आंखें खोली और बिना किसी शोर के बिस्तर से उठ गई। शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था, लेकिन उसे लगने लगा था कि यह घर उसकी परीक्षा लेने के लिए ही बना है। रसोई में जाते ही सबसे पहले उसने चूल्हा साफ किया, चाय चढ़ाई और साथ साथ सब्जी काटने लगी। तभी कमरे से आवाज आई, मीरा, अभी तक चाय नहीं बनी। मीरा ने हल्की आवाज में जवाब दिया, बस माँ जी, ला रही हूँ। वह चाय के साथ 200 के बिस्कुट भी रख लाए। काकी ने कप उठाते ही कहा, ये क्या है? घर में मेहमान आ जाएं तो क्या ऐसे ही खिलाओगे? मीरा ने बिना कुछ कहे प्लेट उठाई। ठीक है काकी, मैं ले जाती हूँ, रहने दो। काकी ने झुंझलाकर कहा, अब रख ही दिया है तो पी लेती हूँ। मीरा ने देखा कि बिस्कुट थोड़ी ही देर में खत्म हो चुके थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन मुस्कुरा दी। दोपहर में मीरा ने हल्का भोजन बनाया। डॉक्टर ने काकी को सादा खाना खाने की सलाह दी थी। जब उसने थाली सामने रखी तो काकी ने नाक सिकोड़ ली, ये क्या बना दिया? दिन भर यही खाऊं। मीरा ने धीरे से कहा, आपकी तबीयत के लिए यही ठीक है। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? काकी बड़बड़ाई। मीरा चुपचाप रसोई में लौट गई। उस दिन घर में पूजा रखी गई थी। मीरा सुबह से भागदौड़ में लगी थी। फूल, सजावट, रसोई, सब कुछ। उसका पति रोहन छुट्टी पर था, लेकिन अधिकतर फोन पर ही व्यस्त रहा। पूजा के समय जब आरती की थाली मीरा के हाथ से फिसलते फिसलते बची, तो कुछ रिश्तेदार फुसफुसाने लगे, नई बहू है, कुछ ढंग से नहीं आता आजकल की लड़कियां। मीरा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उस वक्त काकी ने कुछ नहीं कहा। खाना परोसा गया। मीरा लगातार सबको देखती रही, किसे पानी चाहिए, किसे और रोटी। जब काकी ने पहला कॉल लिया तो बोली, नमक थोड़ा कम है। पास बैठी एक पड़ोसन ने तंज कसा, आजकल की बहुएं कहाँ घर संभाल पाती हैं। मीरा ने सब सुन लिया, पर जवाब नहीं दिया। शाम को भजन कीर्तन रखा गया। मीरा से कहा गया कि वह भी एक भजन गाए। काकी ने ताना मारा, अगर याद ना हो तो रहने देना। मीरा ने मंच पर जाकर भजन गाया। आवाज में सादगी थी, शब्दों में सच्चाई। सबने तालियां बजाईं, पर काकी चुप रहीं। रात को जब घर थोड़ा शांत हुआ तो एक रिश्तेदार ने हंसते हुए कहा, इतनी मेहनत करती है फिर भी लोग शिकायत ही करते हैं। तभी काकी उठी। उनकी आवाज सख्त थी, लेकिन आंखें नम। बस करो, बहुत हो गया। सब चुप हो गए। काकी ने आगे कहा, तुम लोगों को क्या लगता है ये लड़कियां यहाँ आराम करने आई हैं? सुबह से शाम तक बिना शिकायत काम करती है। कभी ऊंची आवाज में बात की, कभी जवाब दिया। किसी के पास उत्तर नहीं था। काकी फिर बोली, और जो इसे नासमझ कहते हैं, समझदारी उम्र या चालाकी से नहीं आती, दिल से आती है। काकी सीधे मीरा के कमरे में गईं। मीरा चुपचाप बैठी थी। काकी ने उसके हाथ में थाली रखी, खा ले, दिन भर कुछ नहीं खाया होगा। मीरा चौंक गई, काकी, आप क्यों? काकी की आवाज भर्रा गई, क्योंकि आज समझ आया कि तू बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आई है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने काकी को गले लगा लिया। काकी ने धीरे से कहा, कुछ रिश्तों में शब्द कड़वे होते हैं, पर भावना सच्ची। देर से ही सही, पर मैंने तुम्हें पहचान लिया। कहानी का संदेश, जो लड़की अपना घर छोड़कर आती है वह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, पूरा दिल लेकर आती है। अगर उसे अपना कर देखो तो वही बहू घर की सबसे मजबूत नींव बनती है।